हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिफेंस। गाइस, अभी हमारा सेट थ्योरी पे क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसका कि ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, सेट थ्योरी का थ्योरी पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें कि मैंने सेट थ्योरी को काफ़ी डिटेल में बताया है, तो फ्रेंड आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि फ्रेंड, सेट थ्योरी एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और यदि आप इसे डिटेल में, काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। आप उन वीडियोस को देख लीजिए, उससे आपका सेट थ्योरी पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए आज के क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल्स टू अंडर करली ब्रैकेट 3,6,7,9, अंडर करली ब्रैकेट। देखिए, इस सेट ए में एक और करली ब्रैकेट है, 11,12, 13, 15, 17। यहाँ पे जो फ्रेंड इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला एक एलिमेंट की तरह यूज़ हुआ है, और कभी भी आएगा तो ये दोनों साथ में आएंगे करली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। और बताना है कि, और नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट है, बताना है कि वो करेक्ट है और नॉट। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर करली ब्रैकेट 6,7 सबसेट ऑफ ए। अब फ्रेंड, यदि हम इसे एक अलग सेट का नाम दे दे बी, सेट बी मान लेते हैं। अब देखिए, सबसेट का मैंने क्या डिफिनेशन दिया था, यदि किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो तो उस सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाता है। लेकिन और यहाँ देखिए, बी में क्या है, 6,7। अब चेक करना है कि ए में 6,7 है या फिर नहीं। तो देखिए, 6,7 ए में भी है, सेट ए में भी 6,7 है, और भी एलिमेंट्स है। लेकिन सेट बी का सारा एलिमेंट इस सेट ए में मौजूद है, यानी कि बी जो होगा ए का सबसेट होगा। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 9,11। इसे तो आपको देख के इसे कट कर देना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 11 और 12 एक साथ यूज़ होगा, तो यहाँ पे क्या एक साथ है, नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड थर्ड स्टेटमेंट, 11,12 अंडर करली ब्रैकेट के साथ ये बताना है कि बिलोंग्स टू ए और नॉट। तो फ्रेंड, ये एक एलिमेंट है। जिस तरह से देखिए, 3 एस में बिलोंग करता है, 6 भी ए से बिलोंग करता है, 7 भी, उसी प्रकार ये एक एलिमेंट है, ये भी सेट ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन यही होता है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ये नॉट बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट अगर बिलोंग करता है किसी सेट से, तो हम उसे इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फोर्थ स्टेटमेंट, 9,11 बिलोंग्स टू ए और नॉट। फ्रेंड, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कहीं भी यूज होगा ये दोनों साथ साथ में आएंगे विद करली ब्रैकेट, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और आप एलिमेंट को तोड़कर यूज नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, यदि यहाँ पे 13 है, तो क्या आप 13/2, 13/2 अलग अलग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। इस पूरे ये जहाँ भी आएगा ये पूरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 3 कॉमा अंडर करली ब्रैकेट 11,12 करली क्लोज, एक और करली क्लोज, सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो फ्रेंड, ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। अब देखना है दोनों एलिमेंट सेट ए में है या फिर नहीं। 3 भी है और ये एलिमेंट भी है, तो क्या हो गया, तो ये वाला सबसेट ऑफ ए होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स यहाँ भी सेट ए में मौजूद है। ठीक है, देन फिफ्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इक्वल्स टू अंडर करली ब्रैकेट 1,2,3,4,5, सेकेंड सेट है बी इक्वल्स टू 1,3,5,7,9। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेट है सी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। फाइंड करना है कुछ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी, ए एंड बी एंड ए माइनस बी, देन सी माइनस बी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, फर्स्ट क्या, ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट इस यूनियन वाले सेट में आएगा, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को लेते हैं। फर्स्ट ए का एलिमेंट, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब बी के एलिमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7, 9। मैंने क्या बोला,
यूनियन में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, मतलब किसी भी सेट में आप एलिमेंट यूज रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, तो क्या क्या नहीं आया है, 7 और 9, देन 7,9, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे इस बस फर्स्ट और सेकंड में यही फ़र्क है कि सेकंड में सी भी आ गया है लेकिन फर्स्ट में सी नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन को उस तरह से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने में इसका जो सेट बनेगा उसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स आएंगे। तो ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4, 5। अब बी के देखिए 1 3 5 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 9। अब यहाँ पे 2 4 यूज़ हो चुका है, देखिए 2 यहाँ भी है, तो रिपीट नहीं करना है उसे। अब देखिए 6 8 और 10 यहाँ पे ले लेते हैं, 6 8 एंड 10, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या निकला, ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है बी और सी। और का मतलब होता है फ्रेंड यूनियन, तो सिंपली आपको बी यूनियन सी पूछा गया है। और फ्रेंड जिस तरह से मैंने ए यूनियन बी बताया उसी तरह से बी यूनियन सी भी निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे निकाल लोगे, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ क्या बोला गया है, ए एंड बी। एंड का मतलब क्या बताया था मैंने, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन में किसे लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए एंड बी में कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 भी कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ जाएगा, 1 3 एंड 5। अब देख लीजिए कोई भी और अदर एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, 4 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या निकला, 1 3 5, दिस इज ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर ए माइनस बी। ए माइनस बी में सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट ए माइनस बी में जो सेट बनेगा उसमें ए में जो भी एलिमेंट, मतलब कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसे ए से हटा देना है। मतलब कि यदि ए सेट ए में बी, ए देखिए और बी देखिए, इस सेट ए में बी के जो एलिमेंट्स है उसे निकाल देना है। तो ए दोनों में है तो ए को, मतलब 1 दोनों में, तो 1 को हटा दीजिए, 2 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 3 इसमें भी है तो 3 को निकाल देना है, 4 नहीं है, ओके, 5 कैंसिल। तो ये क्या निकला, ए माइनस बी। मतलब ए माइनस बी का मतलब है ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देने हैं। मतलब ए में यदि ए का कुछ एलिमेंट्स बी में भी है तो इस ए में से उस एलिमेंट को निकाल देना है, उसके बाद जो सेट बचेगा वो होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या नहीं मिला हमें, 2 4, 2 एंड 4। उसी प्रकार से सी माइनस बी भी निकालने हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सी माइनस बी आप खुद फाइंड कर लोगे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने देते हैं, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, जो कि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड होता है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट